आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे कि जिसमें कि आपका कोई कस्टमर है, उसके पास ओनली एक किराने की दुकान है, 1 लाख 2 लाख का माल भरा है, उस कस्टमर को लोन चाहिए, बट उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस तरह का अगर आपके पास कस्टमर आता है, तो इस तरह के कस्टमर का अब से आप लोन कर सकते हैं और इस पर भी एक अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। तो किस तरह से प्रोसेस होगा, किस तरह से नहीं होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो, अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं रमेश का, ठीक है? रमेश की एक किराने की शॉप है और रमेश को एक लोन का रिक्वायरमेंट है, बट वो बैंक में जा रहा है तो उससे आईटीआर मांगा जा रहा है, जीएसटी मांगी जा रही है, करंट अकाउंट मांगा जा रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने इस प्रोडक्ट में नहीं लगेंगे। ओनली फॉर कस्टमर के पास उद्यम होना चाहिए, एक शॉप होनी चाहिए, शॉप के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड पे जो नाम लिखा हो उसी नाम से कस्टमर का उद्यम होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो दूसरा, कस्टमर का सिबिल चेक कर लो। कस्टमर का सिबिल -1 होना चाहिए, नहीं तो 700 प्लस होना चाहिए। अब आपने जब कस्टमर का सिबिल चेक कर लिया तो अब आपको फाइल लॉगिन करनी है। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो है मुथूट फिनकॉर्प। यहाँ पर आप आपके कस्टमर को दो टाइप का लोन दिला सकते हो। पहला डेली ईएमआई बेस, दूसरा मंथली ईएमआई बेस। इसमें अप्रूवल भी दो तरह के आते हैं। फर्स्ट तो जो केवाईसी बेस है उसी पे कस्टमर का सिबिल बेस पे अप्रूवल आ जाएगा। अगर सिविल बेस पे नहीं आता है तो कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट आप एग्रेटर करोगे तो उस पे भी अप्रूवल आ जाएगा, बट जो कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट है उसमें 8 के एबीबी मेंटेन होना चाहिए। और लॉगिन एकदम बेसिक है, ओनली कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालिए, उसके बाद कस्टमर मदर नेम, फादर नेम, उसकी ईमेल आईडी, एक उसके नंबर पर ओटीपी जाएगा स्टार्टिंग में, दूसरा उसके मेल पर ओटीपी जाएगा। आगे चल के कस्टमर का जो उद्यम है उद्यम नंबर डालिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही आप फाइल आगे बढ़ाओगे तो कुछ बेसिक डिटेल जैसे ही इंटर करोगे कस्टमर का अप्रूवल आ जाएगा कुछ इस तरह का। कस्टमर का अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद आप सबमिट कीजिए, वहाँ पर कस्टमर की इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दीजिए, शॉप फोटो करा दीजिए, कस्टमर का आधार कार्ड डिजी लॉकर से वेरीफाई करके लाइव सेल्फी कस्टमर की और शॉप की दोनों की लिंक भेजकर कस्टमर को प्रोसेस करा दीजिए। जैसे ही इतना होगा वैसे ही आप हमें अपडेट करोगे तो हम आपको वीपीडी और वी केवाईसी लिंक प्रोवाइड करेंगे। एक में आपको कस्टमर की वीडियो केवाईसी कराना है, दूसरी लिंक में आपको शॉप की वीडियो केवाईसी करवाना है। जैसे ही हम क्रेडिट टीम को भेजेंगे वहां से फाइनल अप्रूवल आएगा, फिर आप उस फाइल को डिसबर्स कर सकते हो। और मुथूट फिनकॉर्प ही एक ऐसा है जो छोटे बिजनेस वालों का लोन कर रहा है। मान लो कोई कस्टमर है जिसकी गारमेंट की शॉप है, किराने की शॉप है, हार्डवेयर है, ईटीसी जो भी छोटे बिजनेस होते हैं, ओनली फॉर रेस्टोरेंट छोड़कर, रेस्टोरेंट वालों का मुथूट फिनकॉर्प लोन नहीं करता है। और ये जो सारा प्रोसेस रहेगा ये सारा डिजिटली रहेगा, फिजिकली कस्टमर के पास कोई नहीं जाएगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, कस्टमर को 100% ऑनलाइन प्रोसेस करना रहेगा, ऑनलाइन ही सारा लोन होगा। अगर आपके पास इसकी लिंक नहीं है तो आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कस्टमर का पिन कोड। आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर पिन कोड लिस्ट मिल जाएगी। उस पिन कोड लिस्ट में आपको ये चेक करना है कस्टमर का पिन कोड वर्किंग है या फिर नहीं है। अदरवाइज अगर पिन कोड वर्किंग नहीं है तो आप फाइल मुथूट फिनकॉर्प पे ना लॉगिन करें, और अगर पिन कोड वर्किंग है, जेन्युइन कस्टमर है तो आप फाइल लॉगिन कर सकते हो। इसमें कितना क्या पे आउट आता है ये सारी डिटेल्स मैं आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अदरवाइज आप मुझे मैसेज करके सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा केवाईसी लोन किस तरह से होता है किस कस्टमर का।